गीताश्री गार्डन में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में इन दिनों भक्ति रस की अविरल धारा बह रही है। वृंदावन से पधारे कथावाचक आचार्य गौतम कृष्ण उपाध्याय श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा और विभिन्न प्रसंगों का रसपान करा रहे हैं। सोमवार को कथा में भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती के विवाह का सुंदर प्रसंग सुनाया गया। इस दौरान विवाह प्रसंग का सजीव चित्रण किया गया, जिसमें श्रद्धालु माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप धारण कर पहुंचे, जो आकर्षण का केंद्र है। आचार्य गौतम कृष्ण उपाध्याय ने कहा कि भगवान भोलेनाथ जब बारात लेकर रवाना होने लगे तो देवता ने उनसे नए वस्त्र धारण कर स्वयं को बदलने के लिए कहा। इस पर भगवान शिव ने संदेश दिया कि वे जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं और पल भर के दिखावे के लिए अपना स्वभाव बदलना उनके स्वभाव में नहीं है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को भी दिखावे की होड़ में अपने स्वभाव और आचरण को नहीं बदलना चाहिए। आचार्य जी ने कहा कि आज आधुनिकता के दौर में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रहे हैं। दिखावे के कारण लोग कर्ज में डूब रहे हैं और परिवार को भी कर्जदार बना रहे हैं। इसलिए व्यक्ति के पास जितने संसाधन हैं उन्हीं में संतोषपूर्वक जीवन जीना चाहिए और दिखावे की होड़ से बचना चाहिए। और सड़कों को लपेट करके रहने वाला है। हम तुमको बड़े सुंदर है देवता, जानती हो क्या नाम है? विष्णु नाम है। आप उनसे विवाह कर लो, बढ़िया रहोगे। अब तो इतना गाय था। पार्वती जी अपने मन में थोड़ा सा चुप करने लगी। बोले आए हैं अनेक देवता। जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए तो विष्णु भगवान बोले कि अरे नारद जी, वहां हंसी कराओगे, क्या करवाओगे? बोले क्यों? बोले बाबा चलेंगे काय पे? बैठ करके काय पे चलेंगे? बोले कि पूछते हैं काय पे चलेंगे? प्रभु आपकी सवारी कहाँ है, काय पे चलोगे? बोले हम तो अपने नंदी पे चलेंगे। अरे प्रभु कृपा करो, देखो चाहे कोई भी घर में साइकिल ना हो पर 2 दिन के काजे तो वो 4 व्हीलर ले ले। बोले कहाँ जा रहे? हम ब्याहे जा रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं हम उन वरों में से नहीं हैं जो किसी से मांग करके लेकर के चले। क्यों? क्योंकि जो मांगने वाले वर होते हैं ना, जो मांगने वाले वर होते हैं वो 2 दिन बाद उसके सामान को वापस करके बराबर हो जाते हैं। तो हम तो पहले से और अंत तक बराबर ही रहना चाहते हैं। अनेक श्रृंगार के लिए कहा प्रभु आप बढ़िया वस्त्र धारण कर लो। बोले नहीं, हम ऐसे ही चलेंगे। हमारा वस्त्र है ना, भस्मी ली और लगा ली। प्रभु गले में सुंदर सुंदर कोई हार पुष्पमालाओं के रत्नों के डाल लो। सभी देवता कह रहे हैं। बोले हम माया से दूर रहते हैं। बोले तो सुंदर सुंदर काले काले नाग लिए और गले में डाल लिए। विष्णु भगवान बोले बतौर नायजन कहा होगा, ऐसी बारात तो पहली बार कर रहे हैं हम तो। भोलेनाथ बैल पर बैठ गए और बैल पर बैठ गए। एक और बात देखो, भोले बाबा की सब क्रिया कला बड़े सुंदर हैं। बैल पर बैठे, सीधे भी नहीं उल्टे बैठ गए। देवता कह रहे हैं ना जाने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नारद जी बोले प्रभु कम से कम सीधे तो बैठ जाओ, आप उल्टा मुंह करके बैठे हो। भोलेनाथ बोले बैल धर्म का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है। संसार सागर में बंधने जा रहे हैं, संसार सागर को प्राप्त करने जा रहे हैं, संसार सागर से नाता जोड़ने जा रहे हैं। तो बैल धर्म का प्रतीक है, धर्म पर आरूढ़ होकर के चलना पड़ेगा। और भगवान से प्रेम करना है तो संसार की तरफ देख करके करना पड़ेगा, संसार को त्याग करके नहीं करना है। तो भोले बाबा सबको देखते हुए चल रहे हैं, जितने भी पीछे बराती हैं। विष्णु भगवान इतने में बोले नारद जी
सब ऐसे बाराती दिख रहे हैं। अरे कम से कम दूल्हे के जैसे तो कोई बाराती हो। बड़े सुंदर स्वरूप में आज भोलेनाथ को विवाह भयो है। इन्हें अपने स्वरूप को जो श्रृंगार है 16 प्रकार से किया है। और आज पार्वती जी श्रृंगार वो गोरा बैठी डोली में चली सब सखी सहेली, चली सब सखी सहेली। अरे भोले संग चल पड़ी अकेली, भोले संग चल पड़ी अकेली। हाँ भोले संग चल पड़ी अकेली। आगे आगे प्यारो संतर भोले काशी विश्वनाथ सरकार की माता की जयमाला हो रही है। पहले जगत जननी माता डालेंगे पार्वती जी। हरि ओम नमः शंभवाय च भवाय च नमस्काराय च नमस्काराय च शिवाय च शिवाय च। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। पास में आओ, पास में आओ। नहीं आप पहना दो। बैठ जा, नीचे बैठ जा। पहना दो अभी। नारायणी नमोस्तुते। बोले जगदम्बा महारानी की। भोलेनाथ का और हमारे मुख्य यजमान सबसे पहले कन्यादान पूजन करेंगे।
विद्या